वेलकम बैक टू ऑल। एक बार फिर से आपको आज है थर्सडे की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। हमने ट्यूसडे को अपना क्लास 7th क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे। हम लोगों ने 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था। होमवर्क में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जैसा आप लोगों ने कमेंट भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप कमेंट लिख दीजिए या फिर माइक ऑन करके बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास है। लाइव क्लास में आप माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं कि आपको पिछला कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो गूगल क्लासरूम में सारे क्वेश्चंस के लिंक भी पड़े हुए हैं, आप लिंक से जाके देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो ढेर सारा आपके पास ऑप्शंस है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 इज वी हैव टू प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ थीटा इन 0, π/2 क्लोज इंटरवल। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको शो करना है ये हम गिवन फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, हमारे पास डेरिवेटिव की जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पॉजिटिव दिखाना होता है उस पर्टिकुलर इंटरवल्स में। तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी लगा हुआ है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होगा या डिक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशंस। तो हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो यहाँ से 0 to π/2 हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसको डिफ्रेंशिएट करना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन आप देख रहे हैं, इस फंक्शन को हम u/b मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मीन्स डिवीज़न ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फार्मूले से कर लेंगे। आपको मालूम है u/b वाला फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ u/b डिफ्रेंशिएशन इज b स्क्वायर डिनोमिनेटर में b इंटू यू डैश माइनस u इंटू बी डैश। ओके, मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये न्यूमरेटर पोर्शन है, देख लीजिए आप, इसी फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, वेरी सिंपल इट इज़। होल स्क्वायर करना है, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर किया गया था, मैंने भी होल स्क्वायर कर दिया। डिनोमिनेटर मीन्स 2 प्लस cos थीटा एज इट इज 4 sin थीटा। 4 इज द कांस्टेंट नंबर, उसको आप कॉमन कर सकते हैं। sin थीटा का डिफरेंशिएशन इज cos थीटा, दैट मीन्स दिस इज 4 cos थीटा। ओके, सो नेक्स्ट इज माइनस आप सारी नोट भी करते जाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाइए। इनफैक्ट अपना कैलकुलेशन आप भी साथ में करते रहिए, उससे आपको मालूम चल जाएगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगेन 4 sin थीटा एंड 2 प्लस cos थीटा। 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos थीटा का माइनस ऑफ sin थीटा, cos थीटा इज माइनस ऑफ sin थीटा। यहाँ पे माइनस का साइन लगा के मैं sin थीटा लिख दे रहा हूँ। ओके, सो दिस इज कंप्लीट एंड माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। जैसे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, वैसे थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1 हो जाएगा। आपको और किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे ये वाला साइन हटा दे रहा हूँ y डैश का, यहाँ पे dy/d थीटा कर दे रहा हूँ। दिस इज डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक्चुअली। ओके, सो ये सारा कुछ एक बार फिर से मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखा दे रहा हूँ। सो हमने dy/d थीटा फाइंड आउट किया है, dy/d थीटा, and this dy by d theta is equal to
आप देख सकते हैं dy बाई डी थीटा किसके इक्वल था, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस cos theta whole square, this is the portion of denominator, and in numerator 2 plus cos theta 4 times of, देखिए 4 times of यहाँ पे क्या था cos theta, 4 times of cos theta into माइनस देखिए माइनस यहाँ पे क्या है 4 साइन थीटा, माइनस 4 साइन थीटा, 4 माइनस 4 साइन थीटा, और साइन माइनस साइन थीटा भी था तो माइनस से यहाँ पे मैं प्लस बना देता हूँ और इसको साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। -1 ये कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन, द डिफ्रेंशिएशन आई थिंक आराम से आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। अब 4 यहाँ से अगर आप कॉमन करोगे तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इस दोनों टर्म्स की वैल्यू कितनी है 4 है। यहाँ से 4 कॉमन किया तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू 1 होती है। देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। 4 ये था मेरा dy बाई डी थीटा, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, एंड दिस इज, यहाँ पे क्या था हमारे पास था 8 cos थीटा प्लस 4। सो नेक्स्ट वन इज 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। सो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और इसको मैं हर स्टेप बार बार कर रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एंड दिस इज 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करिए, सिंप्लीफाई करिए, जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है आप कर डालिए इसको। नेक्स्ट वन इज dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा। देख लीजिए अगले स्टेप में हमने यहीं पे लिखा था 8 cos थीटा प्लस 4 प्लस 4 माइनस में है सारा कुछ, माइनस में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर जब ब्रेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा एंड 2ab, दैट मीन्स 4 cos थीटा। इतने टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा, इसको एज इट इज़ रखते हैं। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे माइनस का साइन एंटर होगा इसका साइन चेंज होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास क्या है 8 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप किसी को भी। ओके, सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है।
8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो आपके पास अल्टीमेटली कितने cos थीटा है, 4 cos थीटा, तो लिख लेते हैं. सो dy बाई डी थीटा इज फाइनली इक्वल टू 4 cos थीटा, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एक जगह थोड़ी सी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे माइनस साइन इंटर हुआ था, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये साइन हम माइनस का कर देते हैं, तो दिस इज माइनस कॉस थीटा. ये कैलकुलेशन किया करिए, माइक ऑन करके बोल भी दिया करिए, ठीक है. सो माइनस माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. अब आपका आंसर आने वाला है. यहाँ से अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस थीटा आप कॉमन कर लेते हैं, तो बेसिकली हमारे पास हुआ कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ओके, 0 टू पाई बाई 2 इंटरवल्स में देखना था, तो 0 टू पाई बाई 2 इंटरवल में कॉस थीटा पॉजिटिव नंबर होता है. 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज होल स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. और 4 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, तो 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए dy बाई डी थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इनफैक्ट 0 टू पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 इस इंटरवल्स में. ऐसे 4 माइनस कॉस थीटा is again a positive number and 2 plus cos theta whole square is again a positive number. Okay, if the ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए dy बाई डी थीटा हमारा कैसा है, पॉजिटिव है. आपको लग रहा होगा कि ग्रेटर देन इक्वल का साइन क्यों नहीं सर लगा रहे हैं, सिंपली आपको ग्रेटर देन ही तो चाहिए, इक्वल का छोड़ सकते हो, सुपर सेट है हमारे पास ना, तो इतना ही आपको दिखाने के लिए चाहिए. इक्वल भी लगा सकते हैं आप, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ये आपको क्या शो करता है कि मेरा जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा. कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज 9 हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूफ करना है हमें लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इनफाइनाइट. ओके, तो क्वेश्चन ये 0 टू इनफाइनाइट क्यों गिवन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो 0 टू इनफाइनाइट ही होता है, इसलिए 0 टू इनफाइनाइट क्वेश्चन में गिवन है. अगर नहीं गिवन है फिर भी आपको ये आना चाहिए. ओके, सो हमें प्रूफ करना है लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है इन इट्स डोमेन. ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है, तो दैट मीन्स इन इट्स डोमेन भी हो सकता है और 0 टू इनफाइनाइट भी हो सकता है. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस के साथ. लॉगरिथमिक फंक्शन दैट मीन्स जब हम नॉर्मल लॉग की बात करते हैं तो lx की बात करते हैं, और lx को ही हम लिख सकते हैं ln x, दोनों सेम है. जब बेस e पे होता है दैट इज़ नोन एज नेचुरल लॉग. तो ये तो लॉग से इन्फॉर्मेशन थी. अभी हमें इसको इंक्रीजिंग दिखाना है. सबसे पहले मैं लॉग का फिर से आपको एक बार ग्राफ प्रीवियस क्लास में बताया था. दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये लॉग x का ग्राफ होता है, और अरविंद का क्वेश्चन भी था इसी से रिलेटेड. तो ये log x का ग्राफ होता है, और जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट करता है, आप देख भी सकते हो, x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो दैट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा 1,0. तो log का ग्राफ जो है ये 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही, x की कभी 0 वैल्यू नहीं ले रहा है, क्योंकि 0 वैल्यू जैसे होगी ये y एक्सिस को टच करता है, और ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करता है, सपोज टू बी कि इनफाइनाइट पे टच करता होगा. तो लॉग का जो डोमेन है 0 टू इनफाइनाइट है, ये 11th क्लास में मैंने खुद बताया हुआ है अपनी क्लास में. ओके, ठीक है. सो यहाँ से भी देख सकते हो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, हाइट ऑफ द ग्राफ बढ़ रही है. ओके, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे करेंगे, तो आप log x का डेरिवेटिव ले लो. सो ln x है, से दिस इज y, सो y डैश इज 1/x, and we know that 1/x is greater than 0 for all x belongs to 0,
इनफाइनाइट। कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका 1 अपॉन करोगे वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर। सो वाई डैश मेरा कैसा नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। सो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बेसिकली इसी साल ये एक सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो लॉग एक्स है, उसमें ढेर सारे फंक्शंस हैं। तो लॉग एक्स आपको याद भी होना चाहिए, लॉग एक्स का ग्राफ उसको देख के आपको मालूम होना चाहिए लॉग एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ई टू द पावर एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शंस है। तो ये सारे इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ग्राफिकल भी आपने देख लिया, लॉग का ग्राफ भी याद कर लो, ग्राफ में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई fx is equal to x square minus x plus 1 as neither strictly increasing nor strictly decreasing on open intervals -1 to 1। ओके, इस क्वेश्चंस को करेंगे और करने का फॉर्मेट सेम होगा जैसे सारे क्वेश्चंस करते आए हैं। और आज का टारगेट होगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, जिससे हम कल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और मिसलेनियस में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे क्वेश्चंस का। इंटरवल के क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव हमारी अप्रोच होगी सिंपल वन, पहले भी बताया जा चुका है आपको। सो दिस इज 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, 1 का 0। सो पुट करेंगे इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, इससे हमें पॉइंट्स मिल जाए जो नंबर लाइन को डिवाइड करें। सो दिस इज इक्वल टू 0 एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू हाफ, x की वैल्यू हाफ मिल चुकी है। अभी यहाँ पे नंबर लाइन नहीं है, आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे हम नंबर लाइन पे हमें सिस्टम को चेक नहीं करना है, इस फंक्शन को नंबर लाइन पे नहीं चेक करना है, इंटरवल्स पे चेक करना है। तो क्या चेंजेस होंगे देख लेते हैं, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये आपने नंबर लाइन बनाई, जब आपको इंटरवल्स दिया हो तो आप इंटरवल्स लिख लीजिए। यहाँ पर मेरा जो पॉइंट आया हुआ है क्या है, 1/2, और इंटरवल्स क्या है, -1 से 1 के बीच में, नंबर लाइन नहीं है। तो हमें नंबर लाइन देखना ही नहीं, हमें तो इस इंटरवल्स बस यहाँ से यहाँ तक डिस्कस करना है। ओके, सो आपके पास दो इंटरवल्स हो गए, जो एक है -1 to 1/2 और दूसरा इंटरवल है 1/2 to 1। सो वी हैव 2 इंटरवल्स। आप देखेंगे मैंने आपको बता भी रखा है, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट आपका यही है, ये तो उसकी बाउंड्री हो गई। जैसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, अभी इंटरवल गिवन था तो मैंने -1 से 1 लिख दिया। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, आपको चेक भी करना है, चेक कर लीजिए। तो -1 से +1 इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो पूरे इंटरवल्स को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वी कांट से कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। -1 से +1 में 2 पार्ट्स हो गए, एक -1 से 1/2 का पार्ट है, दूसरा 1/2 से 1 का पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स में फंक्शन का नेचर डिफरेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आपको लग रहा होगा कि मैं चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस वाले में यहाँ पे एक पॉइंट होगा 0 चेक कर लेते हैं, और फंक्शन का नेचर चेक कर लेते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव का नेचर बेसिकली चेक कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव आया था इसका, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हमने निकाला था देख लेते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x - 1, इसी का नेचर बेसिकली हमें चेक करना है। सो 2x - 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 पॉइंट पे f' निकाल लेता हूँ। सो f' इज़ -1, सो नेगेटिव। और मैंने अभी आपको क्या बोला था, इस -1 से 1/2 पोर्शन में कैसा होगा, फंक्शन नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसलिए -1 से 1/2 में हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल लो, स्ट्रिक्टली भी नहीं बोलते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो तो दिस फंक्शन इज, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली का साइन लगा दो क्योंकि फंक्शन जैसी लैंग्वेज है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ओके,
तो मैंने यही बताया आपको, स्ट्रिक्टली लगाना है। ओपन ब्रैकेट है, सो स्ट्रिक्टली लगा देते हैं। ओपन ब्रैकेट स्ट्रिक्टली, क्लोज ब्रैकेट सिंपल, नॉट स्ट्रिक्टली, बस ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी बाई मिस्टेक इसको डिलीट करने जा रहा था मैं। ओके, अगला हमारा पोर्शन है 1/2 से 1। इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 1/2 से 1, 2/3 ले सकते हो, ढेर सारे ऑप्शन है। 2/3 ले लो, 1/2 का मतलब 0.5, 2/3 का मतलब हो गया 0.6, 2/3 ले लो, 3/4 ले लो। तो fx क्या था हमारा अभी भी 2x - 1। सो यहाँ पे हमने नंबर ले लिया बेसिकली 3/4, द नंबर इन बिटवीन दिस, सो 2 × 3/4 -1, सो ये हो गया 3/2 एंड दैट इज़ 1/2, और ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन बेसिकली हमें इस इंटरवल में चेक करना था, तो इस इंटरवल में एक सेम नेचर नहीं है फंक्शन का। थोड़े पार्ट्स में 1/2 तक ये इंक्रीजिंग शो कर रहा है, उसके बाद डिक्रीजिंग शो कर रहा है। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये प्रूफ था इसका। आई होप यहाँ पे भी एक अच्छा आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई कि अगर इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस हैं वहाँ पे चेक करना है तो हाउ वी कैन चेक। सो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से आप वीडियो की लिंक होती है तो आप उसको पॉज करके फिर से देख सकते हो गूगल क्लासरूम में जाके या फिर व्हाट्सएप पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी नोट्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 इंटरवल्स में। कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? तो यहाँ पे cos x, cos 2x, cos 3x, tan x, ये 4 फंक्शन दिए गए, सभी को चेक करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क भी दिए जाएंगे। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के। सो मैं 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स आपको करके दिखा देता हूँ। करने का तरीका क्या है, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको होमवर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। cos x को स्टार्ट करेंगे और tan x मैं कर देता हूँ। 2x और 3x आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। सो y इज इक्वल टू cos x, तो ग्राफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये दिस इज cos x, हमें 0 to π/2 इंटरवल्स में बेसिकली चेक करना है। तो ये cos x का ग्राफ आपको मालूम भी होना चाहिए। ये ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट होता है, इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो 0 से π/2 इंटरवल्स का मतलब क्या है, मैं ग्राफ के एक्स्ट्रा पोर्शंस को हटा के फिर से बना देता हूँ। ये है 0 से π/2। तो इस ग्राफ में देख रहे हो जैसे ही x की तरफ मूव कर रहे हैं हाइट डिक्रीज हो रही है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको कैसे कर सकते हो, y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, और साइन की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन 0 से π/2 में पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा मेरा y डैश कैसा है, माइनस का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो 0 से π/2 में cos x का नेचर कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। cos 2x और cos 3x वाला होमवर्क है, tan x डिस्कस कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू tan x। ओके, अब tan x का ग्राफ भी मालूम होना चाहिए। मैं ग्राफ क्यों बना रहा हूँ, ग्राफ आपको सॉल्यूशंस में ग्राफ नहीं करना है। एग्ज़ाम के टाइम में अगर ग्राफ बनाओगे तो एक्स्ट्रा इंप्रेशंस होते हैं, कुछ अच्छा इंप्रेशन जाता है। जैसे इस बार 2 स्टूडेंट के 99 आए हैं, एक छोटी सी कहीं हल्की सी मिस्टेक कहीं की होगी, आपने कहीं छोटा सा गैप दे दिया जिससे इन्विजिलेटर्स ने, सॉरी एग्जामिनर ने आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए। तो ये सारे एक्स्ट्रा इंप्रेशंस आते हैं। तो आपको tan x का ग्राफ मालूम होना चाहिए। तो बाकी MCQ का क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप वहाँ पे ग्राफ आपके माइंड में होगा तो आप तुरंत MCQ पे टिक भी कर दोगे। तो ये tan x का ग्राफ 0 से इम्पैक्ट जाता है, थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया, सो फिर से बना ही देता हूँ। ये है tan x का ग्राफ। ओके, और ये जो लाइन है इस लाइन को कभी टच नहीं करता। ये लाइन होती है π/2 की और ये माइनस π/2 की, इस लाइन को टच नहीं करता। आपको मालूम है tan π/2 पे वैल्यू क्या होती है,
नॉट डिफाइन होती है, इसीलिए क्योंकि वो टच ही नहीं करता है। इनफैक्ट और 10 पाई बाई 2 बोलते हैं तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं इनफाइनाइट वैल्यू है, दैट मीन्स हमारा इमेजिनेशन है। अब इसको आप एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव ले लो एंड डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर सेक एक्स जैसा भी हो बट स्क्वायर है, दैट मीन्स ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, सो दैट मीन्स वाई डैश इज ग्रेटर देन 0। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan x कैसा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था 0 to π/2 इंटरवल। तो बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू x टू द पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हर इंटरवल्स में आपको देखना है कि किस इंटरवल्स में ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये हमें चेक करना होगा, एमसीक्यू का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। इस फंक्शन का नेचर चेक करना है। डिफरेंट इंटरवल्स दिए हैं, 0 to 1, π/2 to π। नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो लेट दिस इज आवर fx। सो डेरिवेटिव ऑफ f डैश x इज 100 x की पावर 99। आई थिंक ये फार्मूले आपको याद होंगे, सब भूले नहीं होंगे, इसलिए 5 चैप्टर से इतना बड़ा पढ़ाया गया था आपको। साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, और 1 cos x इम्फैक्ट, और 1 इज़ 0। अब हमें इसका नेचर डिफरेंट इंटरवल्स में चेक करना है कि ये कैसे नंबर्स हैं, ये नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं उस इंटरवल्स में जो गिवन है। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हमें 1 by 1 चेक करना है। तो एमसीक्यू में देख लेते हैं पहला एमसीक्यू। सो हमारे एमसीक्यू में पहला ऑप्शन है 0 to 1। 0 से 1 के बीच में देखिए cos x एक पॉजिटिव नंबर है। 0 से 1 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। जो हम 0 to π/2 बोलते हैं ना, पाई की वैल्यू 22/7, उसके हिसाब से आप पुट करोगे। तो 0 से 1 के बीच में क्या है, ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर होगा। और x 0 से 1 के किसी पॉजिटिव नंबर पे 99 पावर लगा रहे हो तो ये भी पॉजिटिव। तो 0 से 1 के बीच में ये दोनों ही टर्म्स हमारे पॉजिटिव होंगे, इसलिए f डैश x भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन था उसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है π/2 to π इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो भी गया तो ये तो इतना बड़ा नंबर है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, या ये आप बोल सकते हो x दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन cos x। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। अगला है हमारा ऑप्शन है 0 π/2 to 0 to π/2 0 to π/2 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो सारे तीनों इंटरवल्स जो क्वेश्चंस एमसीक्यू में गिवन है वहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक्चुअली हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो हिट एंड ट्रायल मेथड भी अच्छे होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस से भी कर सकते हैं, कभी कभी बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको 0 के इक्वल करोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेटर होगा कि आप एमसीक्यू इज बेटर। एमसीक्यू था, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन एफ गिवन बाई। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में लास्ट ईयर में आप देखोगे तो टू मेनी टाइम्स, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन। तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल a, 1, 2। सो लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने एक नया टर्म्स है हमारे पास, लीस्ट वैल्यू क्या होती है।
तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16 ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को होमवर्क हैं, आप 15 ऑनवर्ड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए 15, 16, 17, 18 एंड 19 ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, तो होमवर्क आप करिएगा। ओके, अगर क्लास में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं 1-2 क्वेश्चन और कर लूँगा, आपका होमवर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा 2x प्लस a, x का डेरिवेटिव 1 और 0। अब हमें क्वेश्चंस में लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमारा क्वेश्चंस क्या हो, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू। मैक्सिमा मिनिमा अभी आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो लीस्ट वैल्यू एक डिफरेंट टाइप का टर्म्स है, ये पूरे बुक में सिर्फ एक ही बार यूज़ किया गया है लीस्ट वैल्यू। सो देख लेते हैं। अब लीस्ट वैल्यू के लिए हमारा फंक्शंस इंक्रीजिंग के लिए हमारा फंक्शंस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स 2x प्लस ए भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस a बाई 2। ओके, और साइड में क्या कंडीशन है, x हमें किस इंटरवल में लीस्ट वैल्यू निकालनी है, 0, 1, 2 में, दैट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है। x इज ग्रेटर देन माइनस a बाई 2। लीस्ट वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू 1 के इक्वल ले सकते हैं, मीन्स लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है जिसके जस्ट ऊपर जाने से आप थोड़ा सा भी 0.001 भी ऊपर गए, स्लाइटली ग्रेटर देन दैट वैल्यू वी हैव इंक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ पे हम x के प्लेस पे हम 1 पुट कर सकते हैं। सो a की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है, इनफैक्ट इक्वल ला सकते हैं, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस a बाई 2। सो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, सो a इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज द लीस्ट वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे आप इक्वल रख सकते हो, ये इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन हटा दो तो लीस्ट वैल्यू निकल जाएगी। सो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, a इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 2 इज द लीस्ट वैल्यू। पूरा सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो एक आंसर क्या हो गया, a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -2, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अभी क्लास में थोड़ा सा टाइम है। सो क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ I is be any interval disjoint from -1 to 1, then prove that function is strictly increasing। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी, तो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो हमारा फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इससे इस क्वेश्चन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -1 से 1 जो इंटरवल है इस वाले पोर्शन को छोड़ करके, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस वन, दैट मीन्स ये पोर्शन अगर आप कट कर दो नंबर लाइन से, बाकी सारे नंबर लाइन पे ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस वाले में इसका नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन के बाद के सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, थोड़ी लैंग्वेज इसकी डिफरेंट थी इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम है। पहले तो आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव। एक्चुअली किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो देख लो, 1 अपॉन एक्स का मीनिंग होता है x इनवर्स -1, x की पावर -1। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाता है, -1 इंटू एक्स की पावर -1 दैट इज -2, सो दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है डेरिवेटिव। ओके,
सो दिस इज द डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव का मुझे नेचर चेक करना है। अब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करते हो तो ऑटोमेटिक आपको -1 से +1 मिल जाता है। जो क्वेश्चन में बोला गया है डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वही मिलने वाला है। देख लेते हैं आप। दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई +-1। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज द नंबर लाइन एंड दिस इज -1, दिस इज +1। तो हमारे पास 3 पोर्शंस हो गए। एक है -∞ से -1, दूसरा है -1 से 1, स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं इसलिए हम सारे ओपन इंटरवल्स यूज़ करेंगे, और थर्ड वन इज़ 1 to इनफाइनाइट। ये 3 पोर्शंस हो गए नंबर लाइन पे, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है फंक्शन का नेचर। तो सबसे पहले मैं -1 से 1 वाला ही देख लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमें ये इसका नेचर भी देखना होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो देख लेते हैं। -1 से 1 के बीच में आप कोई सा नंबर ले लो, x इज ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन 1। ये दोनों ही नंबर कैसे हैं? अगर यहाँ पे आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करोगे, कोई भी नंबर ले लो, -1 से ग्रेटर कौन से नंबर होते हैं? -1/2, -1/3, -1/4, और 1 से लेस के कौन से नंबर होते हैं? 1/2 प्लस 1 से लेस वाले तो फ्रैक्शंस का होते हैं, और यहाँ पे माइनस में बोल सकते हैं -1/2। तो सारे ही नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर से एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1। ये आपको मालूम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कैसा होता है? लेस देन 1 होता है। कोई भी नंबर -1 से +1 के बीच में ले लो, तो ये कैसे नंबर्स होते हैं? 1/2, 1/3। आप उनका स्क्वायर करोगे तो लेस देन 1 ही होंगे ना। सो अगला स्टेप क्या होगा? सो 1/x² क्या हो जाएगा? 1/x² इज ग्रेटर देन 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो 1/x², ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लेते हैं। -1 से +1 के बीच में आप कोई सा नंबर ले लो, रैंडमली सेलेक्ट कर लो, -1/2, -1/3, उसका स्क्वायर कर डालो। जैसे -1/2 का स्क्वायर क्या होगा? -1/4। -1/2 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। सो ये नंबर 1 से अल्टीमेट छोटा ही होना है, ग्रेटर नहीं होना है। तो x² इज लेस देन 1। किस इंटरवल में? -1 से +1 के इंटरवल्स में x² की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब रिवर्स करोगे तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 में चेंज हो जाएगा। ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी से हो गया। तो 1/x² इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 1 माइनस x² इज, इसको अगर आप ट्रांसफ़र कर दो तो दैट इज लेस देन 0। ओके, अब ये क्या है? मेरा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है, और डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। ओके, आई होप समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास इंटरवल्स क्या थे? -∞ से -1। इस इंटरवल में, या फिर एक इंटरवल और है हमारे पास 1 to इनफाइनाइट। यहाँ पे कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर करो आप, तो x² की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। लेके देख लो, 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लो, 1.1, 1.2, स्क्वायर करोगे तो 1 से बड़ा ही होगा ना। बट 1/x² क्या होगा? ये 1 से छोटा होगा। मैं उसी फॉर्मेट में, लॉजिकल वे में उन सारी चीज़ों को उसी फॉर्मेट में रख रहे हैं। सो 1 माइनस, अगर आप इसको ट्रांसफ़र करोगे, 1/x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई भी नंबर चाहे इस वाले ब्रैकेट में ले लो, ये इस इनइक्वलिटी को फॉलो करेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा डेरिवेटिव कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। तो इस इंटरवल में -1 से -∞ to 1 एंड 1 to इनफाइनाइट, इन दोनों ही इंटरवल्स में मेरा फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यही प्रूव करना था। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्लास में करते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपने मुझे मैसेज करके भेजी है, ग्रुप में डिस्कस किया है, कमेंट में भेजा है, तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर
कल की क्लास में, कल फ्राइडे की क्लास में हम डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक्स टू ऑल।